और उस ऐलान के बाद, उस ऐलान में ना तो आपका कुछ जाना है, और ऐलान कोई जरूरी नहीं है आज का कर दो, ऐलान ये कर दो कि अगले महीने से देंगे या इसी महीने से लागू कर देंगे और 2 महीने में इसकी व्यवस्था करेंगे, कोई शिक्षा मित्र सवाल नहीं करेगा, लेकिन उसे भरोसा हो जाएगा। समस्या भरोसे पर टिक गई है। और अजय जी, किसी शिक्षा मित्र की भी गलती नहीं है अगर रोज रोज उसे ये बताई जाए कि तुम्हें मिलने वाला है, किसी को हम निमंत्रण देकर उसके सामने थाली पर उसका रोज हटा लेते हो कि आज भोजन नहीं आया, आज वो आटे वाला नहीं आया, आज वो सब्जी वाला नहीं आया, या आज किसी काम से हमने खाना नहीं बना पाए, तो कितने दिन तक ये चलेगा? ये जो चीज बन गई है, इससे मामला बिगड़ रहा है। और ये एक आप पर ही और आपके संगठन पर दोष नहीं है। कुछ संगठन तो 20,000 दिलवा भी चुके, कुछ 30,000 भी दिलवा चुके, कुछ 40,000 दिलवा चुके, कुछ 36,864 रुपया 31 पैसे भी दिलवा चुके। तो जो आप लोग जागृति करते हो, मैं उस सब में आपको भी जोड़ रहा हूं, जो जागृति करते हो आप कम करते हो, कोई ज्यादा कर देता है। तो उस जागृति से, उसके कहते नहीं है कि किसी आदमी पे भूत था, वो जब तक कम जगह गया तो कम जागृति था, फिर 20-30 जगह गया तो अब वो जाग गया, वो किसी समय नहीं उतरता है। पहले कभी कभी आता था, अब वो कभी जाता नहीं है, अब घर में ही रहता है। तो बार बार कह देने से, और मैं बार बार शिक्षा मित्रों से एक बात कहता हूं कि हम ये बात तो सबसे कहते हैं और सबसे जिक्र भी करते हैं कि हमारी जवान पे भी सरस्वती विराजमान रहती है, लेकिन हम लागू नहीं करते। अरे भैया, आप भी कहना शुरू कर दो कि हो जाएगा हो जाएगा, शायद हो जाए। अब आप क्या करते हो कि अजय जी झूठ बोल रहे हैं, आप क्या करते हो, सुशील जी झूठ बोल रहे हैं, शिव कुमार शुक्ला झूठ बोल रहे हैं, अभय सिंह झूठ बोल रहे हैं। कोई बोलना शुरू न कर पाए तब तक आप उसका निराशात्मक परिणाम देना शुरू कर देते हो। ये चीज बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं न कहीं ऊपर से नीचे तक कोई तो ऐसी चीज है जो सबकी सुनता है, और जब आवाज ही आप नेगेटिव दोगे तो पॉजिटिव क्यों खबर आएगी, अच्छी खबर क्यों आएगी? अच्छी खबर के लिए सोच भी बदलनी पड़ेगी। कुछ लोग कह देते हैं कि सरकार अच्छे कमेंटों पर, भैया अच्छी कोई बात कहता ही नहीं है, खराब चीज को गिना जाता है। आप अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं, वो 20 बार चाय पिलाता है, 20 बार बढ़िया भोजन कराता है, लेकिन एक बार जल्दबाजी में वो चारपाई बिछाना भूल जाता है या कुर्सी डालना, तो आप कहते हो यार इस बार तो उन्होंने 2-2 खोड़ ठीक कर दी, बैठने तक की भी नहीं कहा, और चले तो चाय की भी नहीं पूछे। तो आप क्या वो 40 साल का रिश्ता भूल गए जो 40 साल लगातार वो व्यक्ति आपको चाय पिलाता था, खाना खिलाता था? इसी तरीके से सरकार और संगठनों के बीच का खेल होता है। आप प्रयास करना संगठन का काम होता है, संगठन की बात सरकार तक पहुंचाना संगठन का काम होता है, लेकिन निर्णय तो सरकार को लेना है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को अब देरी नहीं करनी चाहिए। आज आपने याद लगवाया है, हो सकता है कल याद आ जाए, परसों याद आ जाए, कोई मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हो, उसमें वो ऐलान कर दे। समस्या क्या है, कल एक हम अजय जी एक बड़े सीनियर अधिकारी से बातचीत कर रहे थे, पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है, पूर्व डीजीपी रहे और योगी के सबसे खास डीजीपीओ में से वो रहे हैं सुलखान सिंह जी। तो उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री तक सच्ची बातें नहीं पहुंचने दे रहे हैं, वो सच्चाई नहीं जाने दे रहे, वो गोलमगाल करते रहते हैं, क्योंकि कुछ को लगता है कि काम तो शिक्षा मित्र का होगा, कहीं नाराज हो गए तो मैं क्यों रट्टे में पड़ जाऊं। मैं बड़ी अच्छी बात आपको अजय जी बता रहा हूं। तो कभी कभी होता क्या है कि नेता गए मिले आए, लेकिन मुख्यमंत्री को बहुत कुछ करना होता है, तो यही नहीं है कि शिक्षा मित्र का ही काम है, उनके लिए बहुत काम रहते हैं। तो कभी कभी कोई आदमी वहां उपस्थित होकर बार बार नॉक करे तो मुझे लगता है कि जल्दी निपट जाए। इसके लिए अब आपके संगठन को मिलकर अपर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा वित्त दीपक जी से मुलाकात जल्दी करनी चाहिए, और उन्हें यह कहना चाहिए कि हमने कहा है तो मुख्यमंत्री जी ने हमें यह जवाब दिया है, और इस जवाब के मुताबिक अब आपको थोड़ी पहल करनी चाहिए। चाहे फाइल है या चाहे हमारा प्रस्ताव है या हमारा कागज है, उसे बार बार उनसे नॉक करते रहिए, किसी न किसी दिन हस्ताक्षर कर देंगे। यह मेरा अपना आकलन है कि बार बार आने पर कोई चीज हो जाती है। अजय जी, सभी शिक्षा मित्र परेशान हैं, सभी शिक्षा मित्रों के अपने अपनी तरीके के कमेंट हैं, सबके अपने अपने सुझाव हैं। मैं तो कई बार यह भी कहता हूं, जिसके पास अच्छी सोच और अच्छा प्रोग्राम हो वो हमें प्रोग्राम शेयर करे, हम अजय जी को बताएंगे भाई ये करा सकते हैं, अजय जी उसके पास बातचीत कर लेंगे। लेकिन अगर आप सुझाव नहीं है तो जो हो रहा है उस पर कमेंट बहुत घटिया करना बंद कर दीजिए, उससे करने वाले को बड़ा अजीब सा लगता है।
अजय जी, वहां मुलाकात में डिप्टी सीएम ने क्या कहा? केशव प्रसाद मौर्य से भी आपकी बातचीत हुई है, सुनने में आया है। सर, पहले जो आपने कहा है, तो पहले नंबर पे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे संगठन के किसी भी पदाधिकारी आज तक ना कोई डेट की घोषणा किया है, ना अमाउंट का घोषणा किया है, क्योंकि वो हमारे पास जानकारी में है भी नहीं। और जो जानकारी में नहीं है वो संगठन कतई नहीं करता। संगठन वही बताता है जो संगठन काम करके आता है, और जो संगठन को जानकारी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिलता है, वो हम लोग करते क्या है कि हम लोगों की जिम्मेदारी ये भी बनती है, क्योंकि धर्म भी है, कि हम जो काम करें वो अपने अपने लोगों को बताएं, ताकि उनके अंदर भी संतुष्टि हो। तो हम लोग वही बताते हैं। ये घोषणा हमारे संगठन ने आज तक नहीं किया है। दूसरी बात, संगठन में जितने